खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सब की सलामती हो। उसी यीशु नाम में आपके लिए बरकत चाहता हूँ जो सबका निजात दहिंदा, सबका बरकत देने वाला, सबका बचाने वाला है। यीशु मसीह ने फरमाया, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। इसका मतलब है ज़मीन की दौलत, ज़मीन की सारी पैदावार, ज़मीन के ख़जाने, सोना चांदी, जो कुछ भी है ज़मीन के ऊपर, ये यीशु के हाथ में है। उसने कहा है ये मुझे दिया गया है। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ, एक मसीही ईमानदार बच्ची की। वो बच्ची बड़ी ज़हीन, गरीब ख़ानदान की, मगर यीशु मसीह उनके घर में रहता था। क्योंकि वो सब लोग बाइबल पढ़ते, दुआ करते, और मैं कुछ सालों तक उस ख़ानदान का पासबान भी रहा। और जब वो स्कूल में थी, पढ़ती थी वो बच्ची, 6 बहन भाई हैं, और जब उसने मैट्रिक किया तो वो नर्स बनने के लिए वो दाखिला ले लिया नर्सिंग स्कूल में उसने। अब वो बड़ी कामयाबी के साथ नर्स बन गई। और एक बात बता दूं कि वो देखने में खुदा ने उसको खूबसूरती की बरकत से नवाजा था। वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी। और जब वो ट्रेनिंग करके नौकरी के लिए जाती है तो वो जाके उसने जॉब कर ली। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी बच्चियां जो घर से बाहर काम करती हैं और खूबसूरत भी होती हैं, ज़हीन भी होती हैं, तो लोगों की नज़रें उनके ऊपर होती हैं। ये बात उसने खुद मुझे बताई। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ कि एक डॉक्टर ने, जो शादीशुदा था, 2-3 बच्चों का बाप था, उसके पास बड़ी दौलत थी, उसके पास कोठियाँ थी, बंगले थे, उसके पास महंगी महंगी कारें थीं और भारी किस्म का बैंक बैलेंस था। उस डॉक्टर की नज़र उसके ऊपर पड़ी और टिक गई, और उस लड़की की ड्यूटी उसके साथ लगी। और वो उसको मोटिवेट करता रहा, लेकिन वो खामोश हो जाती। डॉक्टर को लगा कि ये शायद ये लड़की जो है ना, अब मेरे साथ शादी करेगी, तैयार हो गई। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास गाड़ियां हैं, जिस गाड़ी को भी तू हाथ लगा देगी वो मैं तेरे नाम कर दूँगा। मेरे पास 4-5 बंगले हैं, जिसके ऊपर तू उंगली रख देगी मैं तुझे दे दूँगा। मेरे पास बड़ी दौलत है, मैं तुझे खाली चेक दे दूँगा, जितनी दौलत उसके ऊपर लिख देगी वो तुम्हारी। लेकिन एक काम करना होगा, शर्त यह है कि तुझे मेरे दीन में आना होगा। वो लड़की परेशान तो नहीं हुई, क्योंकि वो ईमान में इतनी मजबूत थी कि उसको परेशानी का सामना नहीं था। उसके पास जवाब बड़ा खूबसूरत है। वो जवाब मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उसने कहा कि मुझे यकीन है कि गरीबों की बच्चियाँ नर्सेज बनती हैं और अमीरों की बच्चे डॉक्टर बनते हैं, ये बात सच है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको ये पता नहीं है कि मेरे पास कितनी दौलत है। मेरी दौलत का आपको अंदाज़ा नहीं है। तो डॉक्टर मेरी तरह ऐनक लगाता था। उसने यूँ ऐनक लगाई थी, यूँ। उसने यूँ करके देखा उसको, कहता तेरे पास ऐसा क्या है जो मेरी दौलत से ज़्यादा है? उसने कहा तेरी सारी दौलत का मालिक यीशु मेरे पास है। ये मैंने बहुत जगह पर ये गवाही के तौर पर बात सुनाई है, क्योंकि लोग दावत देते हैं अपने दीन में शामिल करने के लिए, ये इसमें कोई शक नहीं है। उनका फ़र्ज़ है वो अपने दीन के मुताबिक लोगों को अपने दीन में शामिल करने की दावत है। मुझे इसमें कोई हर्ट नहीं होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं बड़ी आसानी के साथ सुनता भी हूँ, और अगर हो सके तो मैं जवाब भी दे देता हूँ, छोटा मोटा, लेकिन बाबरकत जवाब देता हूँ। इसलिए मेरा यीशु, आपका यीशु, वो आसमान का भी मालिक है, ज़मीन का भी मालिक है। इख्तियार सारा उसके पास है। उसने ज़मीन की दौलत का भी वादा किया है। मुबारक है वो जो तलीम है ज़मीन के वारिस होंगे। फिर कहा है तुम्हारा दिल न घबराए,
تو خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے لوں گا۔ میرا خداوند دولتوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ اس غربت کا خیال مت کریں، آسمان کے اس سنہری گھر کا یقین دلا دیا ہے یسوع نے، چکے وہ آسمان پر رہتا ہے، آیا بھی آسمان سے، گیا بھی آسمان سے، آئے گا بھی آسمان سے، ہمیں بھی آسمان پر لے جائے گا۔ اور اس یقین پر آج کی بات کو میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا کرے۔